हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल डिस्कस द हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये हमारा नया यूनिट है, यूनिट 3 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम करा दिया है, सेल का यूनिट करवा दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा दिया। आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। Digestive system is the collective name used to describe the alimentary canal, some accessory organ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम नेम है इसका, वो किसको डिस्क्राइब करता है? एलिमेंट्री कैनाल को। अभी मैं आगे बताऊंगी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। आप यहाँ पे सिर्फ इतना पता कीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करता है और उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, वो सारा कुछ मिला के उसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द माउथ, पासेस थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक एंड ऑफ द एनस। एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारी कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से लेके हमारी थोरैक्स से पास होता हुआ एब्डोमेन, पेल्विक एंड ऑफ द एनस, और एनस पे जाके ख़त्म होता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। मतलब माउथ से लेके जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और डाइजेशन ख़त्म होता है, उस पूरे कैनाल को क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। वो कहाँ से? देखो, पहले माउथ में हम खाते हैं कोई भी चीज़, तो एलिमेंट्री कहाँ तक? थोरैक्स में पास होते ही, एब्डोमेन से पास होते ही, पेल्विक मतलब एनस तक, उस पूरे जो डाइजेशन को है वो डाइजेशन कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं फूड पाइप समझ लो, जहाँ से हम खाते हैं और जहाँ एंड होता है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेशन प्रोसेस ब्रेक डाउन द फूड eaten until they are in form suitable absorption। मतलब ये हमारा डाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो तब तक चलता रहता है जब तक कोई भी हम फूड लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ना हो जाए। कोई भी हमने फूड खाया और उसका भी जब तक प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो ब्रेक डाउन होता रहता है फूड। फॉर एग्जांपल, हमने मीट खाया तो वो अगर जब तक प्रॉपर उसका डाइजेशन नहीं हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, तब तक वो डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। डाइजेशन रिलीज इस कॉन्स्टिट्यूट एमिनो एसिड, मिनरल, सॉल्ट, फैट, विटामिन्स। जब डाइजेशन हमारा हो जाता है तो उसमें से कुछ कंस्टिट्यूएंट रिलीज होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉल्ट भी होता है, फैट होता है, विटामिन होता है। ये सारा उससे क्या होता है? रिलीज़ होता है डाइजेशन के बाद में। जैसे हमने कुछ भी खाया तो उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, वही चीज़ इसमें बता रहा है, उससे रिलीज होता है डाइजेशन के बाद में। वो जाता कहाँ पे है? डाइजेस्टिव सिस्टम इमर्ज टू कन्वर्ट कंज्यूम फूड इनटू फॉर्म इनटू कैन बी यूज बाय सेल। और वो मतलब हमें जो एनर्जी मिलती है, जैसे फैट, मिनरल्स कुछ भी हुआ तो वो कन्वर्ट होता है और हमें मतलब कि हमारे सेल में यूज होता है, वो फंक्शन करता है। मतलब हमने कोई खाना खाया, एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे मिनरल्स, फैट, विटामिन जो भी निकला वो हमारी बॉडी ने उसको डायरेक्ट तो उस फॉर्म में ले नहीं लेगी, तो उसको कन्वर्ट करके अपने जो बॉडी की सेल है वो यूज़ में लेती है उसको। द एक्टिविटीज़ इन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो ये सारा होता है मतलब कोई भी फूड हमने लिया, वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब इसको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसकी 5 प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं। पहला क्या है? इंजेशन, दूसरा प्रोपल्सन, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ है एलिमिनेशन। अब इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब हम जैसे देख लेते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं डाइजेशन, इसके बाद में इसको हम जब समझेंगे प्रोसेस को तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पे इस माउथ हो गया, ठीक है। माउथ के बाद में आता है ईसोफेगस। माउथ के बाद में फूड ईसोफेगस में जाता है। इसके बाद में ये आ गया स्टमक हो गया आपका, और यहीं पे आपका होता है पैनक्रियास, और ये हो गया लीवर,
ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर, इसके बाद में ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद में ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके बाद में ये यहाँ पे एनस, इसको बोलेंगे एनस। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, मतलब ये मेन ऑर्गन है, और भी होते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया था वो माउथ से लेके जो यहाँ तक एनस तक है, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस तक, इस पूरे को बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब हम अपनी देखेंगे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। पहले हमारी थी इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इट इज़ टैकिंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट इज़ ड्रिंकिंग और ईटिंग। मतलब कोई भी हम फूड खाते हैं या कोई भी चीज़ ड्रिंक करते हैं वो किस में आएगा, इंजेशन में। हमने इंजेशन किया, किसी भी चीज़ फूड लिया या ड्रिंक किया। इसके बाद में आएगा जो प्रोसेस होती है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मतलब इंजेशन के बाद में क्या होता है, प्रोपल्सन होता है। सलाइवा मिक्स एंड मूव कंटेंट along द एलिमेंट्री कैनाल। जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें क्या, हम जब उसको हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है उसमें, जो फिर क्या करता है वो उस कंटेंट या फूड को आगे मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में। इसको हम बोलेंगे प्रोपल्सन। इंजेशन फूड लिया, प्रोपल्सन सलाइवा मिक्स हुआ, उसको एलिमेंट्री कैनाल में आगे मूव किया। अब इसके बाद में क्या होगा, एलिमेंट्री वो मूव जाएगा, स्टमक में जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। दिस इज़ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ द सम ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ब्लड लम्प कैपिलरी एंड सर्कुलेशन यूज बाय बॉडी सेल। इसके बाद में हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमने कोई भी फूड ली, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कोई भी हमने फूड लिया तो उसमें जो फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वो उससे वहाँ पे उससे बाहर हो जाते हैं। मतलब ब्रेक डाउन जब होता है तो वहाँ से वो रिलीज़ करता है, और वो क्या करता है, वो बॉडी कन्वर्ट करके उसको यूज़ में ले लेती है। तो वही हो गया इसका एब्जॉर्प्शन। इंजेशन किया, प्रोपल्सन किया, डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। इसके बाद में आएगा एलिमिनेशन। अब जो फूड हम खाते हैं वो पूरा तो मतलब एब्जॉर्ब हो नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल होता है। डेफिकेशन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि फाइबर हो गया, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेशन जिनका नहीं होता है वो एलिमिनेशन हो जाता है, उसको डेफिशिएट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से, यहाँ से एनस से उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रोसेस याद रखनी है। इंजेशन मतलब कोई भी फूड लिया, प्रोपल्सन के बाद में उसका डाइजेशन हुआ, मतलब ब्रेक डाउन हुआ, और इसके बाद में जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा, जो भी फैट, विटामिन, मिनरल्स होगा, और जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे बॉडी से। अब हम इसके देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन क्या होते हैं। इसके मेन ऑर्गन होते हैं इसके माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनाल कैनाल एंड एनस। ये हमारे जो ऑर्गन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलेंगे। तो ये हमारे इसके मेन ऑर्गन होते हैं, और कुछ इसके एसेसरी ऑर्गन मतलब कि उसमें जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे हमारा लिप्स हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैलेट हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ये हमारे सारे एसेसरी ऑर्गन आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसको जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं इसको मैं एक एक वीडियो में सारा कुछ आपको डिस्कस करूँगी। अब इसके बाद जैसे ऑर्गन है माउथ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो माउथ की लेके आऊँगी कि माउथ, और इसके बाद में जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी इसकी लेयर भी होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने बताया उसकी लेयर आगे हम इसमें देखते हैं कि इस कौन कौन लेयर से एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.